घर के सब लोग सो चुके हैं, किचन साफ हो चुका है, लाइट्स भी ऑफ हो चुकी हैं। आप बिस्तर पर लेटी हैं, थकी हुई, लेकिन नींद नहीं आ रही। पता है क्यों? क्योंकि शरीर तो थक गया है पर दिमाग अभी भी चल रहा है। दिमाग उन सब बातों का हिसाब रख रहा है जो आज आपने सबके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की, किसी को खुश करने की, किसी का मूड ठीक करने की, किसी रिश्ते को संभालने की। जैसे आप जानते हैं, एक औरत अक्सर काम से नहीं थकती, वो थक जाती है हर वक्त सबको ये प्रूव करते करते कि वो एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी बेटी है। हम बचपन से एक ही चीज सीखते हैं, वो है एडजस्ट करना। पर सोचा है कभी कि एडजस्ट करते करते कहीं आपने खुद को ही तो कहीं दाव पर नहीं लगा दिया? हम सारे औरतें एक अनजाने से बदलाव से गुजरती हैं। शादी से पहले शायद आप अलग थी, आपकी अपनी आवाज थी, अपने सपने थे, फिर रिश्ते आए, जिम्मेदारियां आई और धीरे धीरे बिना किसी के कहे आपने अपनी आइडेंटिटी एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहां आपकी खुशी सबके बाद आती है। सुबह का नाश्ता सबकी पसंद का, वीकेंड का प्लान सबकी मर्जी का, और आपकी तकलीफ वो तो किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं है। आप जानती हो आप क्या कर रही हैं? आप रोज सुबह उठकर अपने ही घर में अपने ही लोगों के सामने एक ऑडिशन दे रही हैं। अनजाने में आप खुद से कह रही हैं, अगर आज मैंने सबका ध्यान रखा तो शायद मुझे बदले में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तारीफ मिल जाएगी। मगर जब दिन खत्म होता है और कोई आपको आकर ये नहीं कहता कि तुमने बहुत मेहनत की, थक गई हो ना, तो वो जो अंदर एक छोटा सा वैलिडेशन का टुकड़ा चाहिए था वो नहीं मिलता। और फिर शुरू होता है वो दर्द जिसे हम छुपा लेती हैं एक हल्की सी मुस्कान के पीछे। साइकोलॉजी में इसे एक बहुत गहरा पैटर्न कहते हैं, ओवर फंक्शनिंग इन रिलेशनशिप। जब हम बचपन से या सोसाइटी से ये सीखते हैं कि हमारी वैल्यू सिर्फ इस बात में है कि हम दूसरों के लिए कितने यूजफुल हैं, तो हमारा दिमाग एक गलत कनेक्शन बना लेता है। हम समझने लगते हैं कि आई एम लव ओनली बिकॉज आई एम नीडेड। सोचो, जब आप किसी के लिए जरूरत से ज्यादा करती हैं तो आप उन्हें अपना प्यार नहीं दिखा रही हैं, आप दरअसल अपने अंदर के उस डर को शांत कर रही हैं कि अगर आपने कम किया तो शायद आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इससे पता है क्या होता है, दूसरे लोग आपके इस केयर को आपका नेचर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपको तो थकान होती ही नहीं, उन्हें लगता है कि आप तो सुपर ह्यूमन हो। पर सुपर ह्यूमन का टैग देकर अक्सर लोग हमें इंसान समझना छोड़ देते हैं। आप थकती हैं, आपका रोने का दिल करता है, और जब आप इस एग्जॉशन के बाद भी हाँ कहती हैं तो आप दूसरों को नहीं खुद को धोखा दे रही होती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत तब नहीं टूटती जब लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, वो तब टूटती है जब वो खुद अपनी कदर करना छोड़ देती है। आपको किसी रिश्ते में अपनी जगह बनाने के लिए रोज मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लव इज नॉट एन ऑडिशन, लव इज अ सेफ हार्बर। अगर आपको हर दिन प्रूव करना पड़ रहा है कि आप प्यार के काबिल हैं, तो यकीन मानिए आप गलत जगह पर अपना सुकून ढूंढ रही हैं। तो अब ये बदलाव कहाँ से शुरू होगा? बदलाव किसी और के बदलने से नहीं, आपके खुद के एक छोटे से कदम से शुरू होगा। कल सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछें, आज के दिन में मेरा अपना हिस्सा कहाँ है? छोटी छोटी चीजें बदलो। अगर चाय ठंडी हो गई है तो चाय को दोबारा गर्म करके पियो। अगर थक गई हो तो बर्तन कल सुबह के लिए छोड़ दो। और सबसे बड़ा कदम, जब आपका मन ना हो तो पूरी इज्जत और शांति के साथ नहीं कहना सीखो। नो कहना कोई बदतमीजी नहीं है, ये आपका वो सेफ्टी जोन है जो आपको टूटने से बचाता है। आपका ये जो दिल है ना, इसे अब एक सेफ कॉर्नर चाहिए जहाँ इसे किसी क्राइटेरिया पर जज न किया जाए। और वो कॉर्नर सबसे पहले आपको खुद अपने अंदर बनाना होगा। आप एक इंसान है और आपकी आइडेंटिटी सिर्फ तब तक नहीं है जब तक आप काम कर रही हैं। यू मैटर जस्ट एज यू आर। अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेली हैं, आईना देखना, वो
जो औरत वहाँ खड़ी है ना, उसने बहुत कुछ झेला है। अब वक्त आ गया है कि आप उसकी उंगली थामे और कहें मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी ऐसे कोने को छुआ है जिसके बारे में आपने कभी किसी से बात नहीं की, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक डॉट या हार्ट छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी। ये प्लेटफॉर्म हम सबका है और आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। यू आर नॉट अलोन। टेक केयर, यू इन द नेक्स्ट वीडियो।